हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फाइनली जाके दिल्ली का मौसम अच्छा हुआ है, ठंडी हवा है। और वो भी क्यों ना, सावन का महीना शुरू हो गया है कल से। यहाँ तो सावन का महीना पता नहीं लगता, लेकिन हमारे बनारस में पूरा ये एक महीना फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। सुबह से लेके शाम तक आप पैर रखोगे उस शहर में, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ फेस्टिवल चल रहा है, यहाँ कोई त्योहार चल रहा है। इतना इम्पोर्टेंस है वहाँ पे सावन का। शिव जी का त्योहार मनाते हैं पूरे एक महीने। यहाँ तो पता नहीं चलता है। एक व्लॉग हम बनाएंगे बनारस में। बनारस घूमा तो बहुत हूँ, बनारस मेरा ही शहर है और वहीं पला बड़ा हूँ, लेकिन कभी दिखा नहीं पाया आप लोगों को बनारस अपने नज़रिए से। तो बहुत ही जल्द एक व्लॉग उस पर भी बनाऊंगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मैं प्योर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हूँ। मैं एग्स भी नहीं खाता। तो अब जैसा कि सावन आ गया है, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस जो हैं इस टाइम पे वेजिटेरियंस हो जाते हैं फॉर अ मंथ। एक महीने तक वो नहीं खाएंगे कुछ भी। तो मैं उन्हें सलाह नहीं दे रहा हूँ कि यही खाना है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैं अपना प्रोटीन वेज सोर्सेस से कैसे कंप्लीट करता हूँ। तो आज इस बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हमारा पुल डे है। पहले वर्कआउट देखेंगे, फिर इस बारे में बात करेंगे। तो आज के रूटीन का पहला वर्कआउट शुरू कर दिया है। पहला वर्कआउट है वी बार से लैट पुल डाउन। फुल बैक पे ले रहे हैं। कोशिश रहेगी 8 से 10 रेप लेने की। देखते हैं कितना आता है। सो एज एक्सपेक्टेड लैट पुल डाउन पे हमने 10 रेप ले लिए। अगली एक्सरसाइज है सीटेड केबल रो। और सेटअप में वही लगाऊंगा जो हर बार लगाता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिल जाता है। तो अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सीटेड रोइंग डन। नेक्स्ट वर्कआउट है डंबल रोइंग, सिंगल आर्म डंबल रो। आज वो बताया था लास्ट व्लॉग में भी, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो ना बहुत अनईजी होने लगता है सेट्स के बीच में। मैंने कल बताया था ना ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीदिंग ऊपर नीचे होने की वजह से बहुत अनईजी लगने लगता है अचानक से तीसरे चौथे रेप में। तो वेट थोड़ा लाइट ही रख रहा हूँ। तो 40 kg से रोइंग लूँगा या 50 से ले लेता हूँ। 40 से लूँ, 50 से लूँ। सिंगल आर्म डंबल रो। सांस थोड़ा सा 50 से ही लेते हैं। चलो देखते हैं, थोड़ा तो पुश करते हैं। क्या कह रहा है? जब बॉडी रहेगी तभी तो वीडियो बनेगी। मेरी बातें मुझी पे, तो 50 ही करते हैं। नहीं, मेरा वर्कआउट तो रह रहा है। मेरा है ना, आपका बोल रहा हूँ। सेट ख़त्म हो गया मेरा। आपका वर्कआउट रह रहा है। और क्या, आप बोले खत्म हो गया। अब ये सेट ख़त्म हो गया है। आनंद खुश हो गया कि मेरा वर्कआउट जल्दी ख़त्म हो गया। मैं भी जल्दी जल्दी करूँगा। हाँ, मेरा अभी डंबल रोइंग ख़त्म हुआ है। अभी सिंगल हैंड रिवर्स केबल फ्लाई और रोप से हैमर कर्ल है मेरी। 2 एक्सरसाइज और हैं। उसके बाद स्मिथ मशीन लूँगा काफ रेजेस के लिए। फिर देखते हैं, घर चलते हैं। नहीं, बाल कटवाने जाना है यार अभी, उसके बाद चलेंगे। आ रहा है।
इतना छोटा लग रहा है। फेस छिप जा रहा है, करो तो। मेरा फेस छिप जाता है। नहीं छिपेगा ही नहीं, इतना छोटा सा है। मैंने और आनंद ने डिसाइड करा है 20,000 सब्सक्राइबर्स के बाद बहुत जल्दी हो जाएगा ये। क्या छोटी जल्दी हो गया 4 लोगों को फ्री ट्रेनिंग देंगे अपने साथ। हाँ और और जो यहाँ आके करना चाहता है वो यहाँ आके भी कर सकता है। हाँ यही जो अपनी बुलाऊंगा जगह पे ना। कर सकता है वहाँ हम बुला लेंगे ना, कहीं से भी हो। सिर्फ लकी सब्सक्राइबर को, अगर अभी से सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिए तो। चलते हैं। सबसे पहले सैलून जाएंगे, उससे पहले रास्ते में खाना खाएंगे। रास्ते में खाना घर से ही लेके खाएंगे, लेकिन अब गाड़ी में ही खाएंगे। मील्स ऑन व्हील्स होगा आज। मील्स ऑन व्हील्स प्रॉमिस करा था, लेकिन रियलाइज़ हो कि चलती गाड़ी में खाना सेफ़ नहीं है। गाड़ी में चलाता रहूँ खाता रहूँ, तो खाना हमने डिसाइड करा कि सैलून में खा लेंगे। हेयर कट डन, हेड मसाज चालू। तो हेयर कट लेके निकल चुके हैं। चलो मैं तो हर बार यही हेयर कट लेता हूँ, आप लोग देख ही रहे हो काफ़ी टाइम से, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइजिंग है इसका हेयर कट। पूरा छोटा करा दिया। छोटे करा दिया इसने, कुछ नया ट्राई करा इसने। मेरा ये मानना है ना, किसी भी नई चीज़ को ट्राई करने से डरना नहीं चाहिए। जितना रिस्क लोगे उतना आगे बढ़ने के चांस है, और अगर रिस्क नहीं लोगे ना तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। और किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी लाइफ में किसी भी तरीके से आगे बढ़ने के लिए आपको एक कदम आगे रखना पड़ेगा। वो एक कदम रिस्क का हो, रिस्क ना हो, जैसा भी हो, एक कदम आगे बढ़ाओ। और अगर वो रिस्क है तो उस रिस्क को लेने से डरो मत। क्या होगा उस रिस्क को लेने से? कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जहाँ हो वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर कुछ नहीं करोगे तब भी तो वहीं रह जाओगे ना। तो रिस्क लो, क्या पता वो एक कदम, वो एक रिस्क आपको कहीं से कहीं ले जाए। तो कभी भी रिस्क लेने से डरना नहीं है। ये तो बड़ा मतलब छोटा एग्जाम्पल है जो मैं इसके बालों का दे रहा हूँ। जब गया तो 10 बार पूछते गया कि भैया करा लूँ, फिर मैंने कहा करा ले, फिर मैं भी कंफ्यूज। फिर खुद आनंद ने बोला कि कराता हूँ, क्या ही हो जाएगा, मेरे अपने बाल दोबारा आ जाएंगे। लेकिन जब कराया तो ऑल टुगेदर एक अलग आनंद मिला है। आज इस हेयर कट में ना इससे कुछ फोटो शेयर करवाऊंगा। ये सिर्फ रील डालता रहता ना, आज इसके कुछ फोटो शेयर करवाऊंगा, अभी क्लिक करवाऊंगा और अभी डलवाऊंगा। एडिटिंग तो कर ही लेता है फटाफट, माहिर आदमी है। कितने बज रहे हैं? 5:45 हो रहा है ना, अभी 5:45 हो रहे हैं। 8 बजे तक आपको मिनिमम 2 फोटो डली मिल जाएगी। ऐसा लगेगा कि किसी ने प्रॉपर जो है शूट करा है, प्रोफेशनल फोटोग्राफी हुई है। मैं तो नहीं करूँगा, ऑफकोर्स यही करेगा, खुद की फ़ोटो खींचेगा। 8 बजे आपको आज एक पोस्ट डली मिलेगी इन्हीं बालों में। सो एज आई प्रॉमिस्ड कि आज बात करूँगा सावन के महीने में जो लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं वो लोग वेजिटेरियन सोर्स में क्या कंज्यूम कर सकते हैं प्रोटीन के नाम पे। 5 चीज़ों के बारे में बताता हूँ। पहला है सोयाबीन चंक्स, दूसरा लो फैट पनीर, और तीसरा है टोफू, चौथा है ग्रीक योगर्ट एंड देन मूंग दाल। अब बात करते हैं इनमें प्रेजेंट प्रोटीन के बारे में। तो आपको अगर पर 100 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपको सोया चंक्स में मिल जाएंगे 52 ग्राम्स प्रोटीन। उसके बाद आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा पनीर में, और 16 ग्राम मिल जाएगा आपको टोफू में, एंड देन ग्रीक योगर्ट में 10, और फिर आपको मिल जाएगा अराउंड 24 ग्राम प्रोटीन मूंग दाल में। इसमें एक चीज़ की दिक्कत तो नहीं है, वो मैनेजेबल है। इसमें कार्ब्स भी अवेलेबल होते हैं साथ के साथ, जैसे प्योर प्रोटीन नहीं मिलता इन वेज सोर्सेज में। सबसे ज़्यादा कार्ब्स अवेलेबल होते हैं सोया चंक्स में और मूंग दाल में। तो आप उन कार्ब्स को कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हो, मतलब अपना कार्ब्स के सोर्सेज आप लेते हो उसको थोड़ा कम कर दो कहीं भी, जैसे भी कुछ ऊपर नीचे करके मैनेज करना होता है। मैं तो पूरे साल ऐसे ही मैनेज करता हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अब बात आती है अमीनो एसिड्स की। इसमें वो अमीनो एसिड्स भी अवेलेबल हैं। एक्चुअली क्या होता है, अमीनो एसिड्स ना बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जब एक बार प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया और एब्जॉर्ब हो गया तो अमीनो एसिड्स है बिल्डिंग ब्लॉक्स। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स नाम से ही समझ लो, ये आपको हेल्प करता है मसल को बिल्ड करने में। लेकिन जैसे आपने सुना होगा कि अमीनो एसिड ज़रूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए, प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए, ऐसा नहीं है।
ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एक बार जब डाइजेस्ट हो गया प्रोटीन, उसके बाद इनका काम चालू होता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो वो अमीनो एसिड्स भी इसमें अवेलेबल होते हैं। तो जो लोग अपनी आस्था से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, देखो मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। किसी का मन है वो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नहीं खाना चाहते, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपके पास वेज प्रोटीन सोर्सेज भी हैं जिनके थ्रू अपना प्रोटीन सोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो इस एक महीने ये मत सोचना बॉडी कैसे बनेगी, वेट कैसे उठाऊंगा, मसल कैसे ग्रो होगी, हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया है ये आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो। बस कार्ब्स थोड़ा ऊपर नीचे मैनेज कर लेना, आराम से हो जाएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस पेज को फॉलो करो और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताते रहना चाहता हूँ। और अगर मुझ में कोई गलती आपको समझ आ रही है, लेकिन मुझे लगता है मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो वी कैन डिस्कस दिस इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।